हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय विलेज माय एकेडमी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज जो अभी तक बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। हमने भाग 4 और 5 में 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम भाग 7 में डिस्कस करेंगे 51 से लेकर 100 प्रश्नों के, यानी इसमें भी 50 प्रश्न होंगे और ये 51 से शुरू होंगे। तो हम ये जितने प्रश्न पूछे गए हैं ये अनसॉल्व्ड पेपर में आ चुके हैं। जो राजीव का अनसॉल्व्ड पेपर है, इसी अनसॉल्व्ड पेपर से हम सभी प्रश्नों को उठाए हुए हैं। इसमें बहुत ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जो ऑलरेडी पहले उसमें ऑप्शन गलत दिए गए, जिसको हम अच्छी तरह विद कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इसके आगे। 51 क्वेश्चन नंबर है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। आपको मैं ऑप्शन है आपके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या उपयुक्त सभी। तो पूछा गया स्वपोषी पोषण। आप प्रश्न को 1 से 2 बार पढ़ेंगे, पहले समझेंगे, तब आप चारों बहुविकल्पीय ऑप्शन जो भी दिए गए हैं उनको आप चारों को रीड करेंगे। उसके बाद आप समझ के ऑप्शन टिक मारेंगे। ऐसा नहीं कि हमने प्रश्न पढ़ा और तुरंत टिक मार दिया, तो ऐसा नहीं करेंगे। चारों ऑप्शन आप पढ़ेंगे एक एक करके और समझने के बाद आप ऑप्शन मारेंगे। प्रश्न पहले क्लियर करेंगे, कम से कम 2 बार प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें दिया स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण में कौन आते हैं? हरे पेड़ पौधे ही आते हैं। और एक जीव है जो प्रोटोसंघ प्रोटोजोआ का जो यूग्लिना है, यही है जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो इनमें क्या होते? पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो क्या क्या आवश्यक होता है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, बिल्कुल सही बात है। क्लोरोफिल जरूरी होता है, सूर्य का प्रकाश से भी जरूरी होता है। तो अगर हम देखा जाए तो सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पेड़ पौधे यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेते हैं प्लस H2O का इस्तेमाल करते हैं, और सनलाइट की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन आपका चौथा सही होगा। उपयुक्त सभी, तो यहाँ पर चारों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है आपका, पराग कोश में होते हैं। लिख लीजिए 27 तारीख को आपका पेपर होने वाला साइंस का, 27 फरवरी को। तो 100% ये पेपर में प्रश्न रहेगा कि पराग कोश में होते हैं। ऑप्शन है आपका बाह्य दल, अंडाशय, परागकण या बीजांड। तो हमने समझा पराग कोश, तो ये फ्लावर का है और ये मेल पार्ट है। आपने देखा होगा फ्लावर में इस टाइप से लगे होंगे, इसी को बोलते हैं परागकोश या एंथर बोलते हैं। और एंथर में छोटे छोटे कण भरे होते हैं और इसी कण को बोलते हैं परागकण। और ये ऑप्शन आपका तीसरा सही है। अगला आपका ऑप्शन है, पादप में जाइलम का मुख्य कार्य होता है। तो आपका ऑप्शन है जल का संवहन, भोजन का संवहन, उत्सर्जी पदार्थों का संवहन, सभी का संवहन। तो इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? तो पादप, मैंने पूछा पादप में 2 तरह के होते हैं, एक जाइलम होता है और दूसरा होता है फ्लोएम। और यहाँ से ये प्रश्न आपका देखने को मिलेगा 100% 27 फरवरी को। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो इनमें से एक प्रश्न होगा, चाहे जाइलम दिया होगा चाहे फ्लोएम दिया होगा। जब भी जाइलम की बात करें तो ये जल का संवहन करेगा, और फ्लोएम की बात करें तो किसका करेगा? भोजन का। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका पहला सही है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो ये ऑप्शन आपका बहुत जगह गलत भी दिया है। सोचने का कार्य, शरीर संतुलन का कार्य, हृदय स्पंदन का, या सभी कार्य। तो यहाँ पर आपका मस्तिष्क में कई भाग होते हैं। अगर हम ब्रेन में देखा जाए तो मस्तिष्क के कई भाग होते हैं, ठीक है। तो इनके कार्य अलग अलग होते हैं। अगर देखा जाए तो सोचने का कार्य ब्रेन का ही होता है। शरीर संतुलन, तो हमारा देखा जाए तो कान जो होते हैं शरीर संतुलन का काम करते हैं, और हमारे अग्रपाद यानी जो हाथों में मॉडिफाई हो गए ये भी संतुलन का काम करते हैं। हृदय स्पंदन का काम जो होता है ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम करता है, ठीक है। और सभी कार्य, तो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन आपका करेक्ट जो होगा सोचने का कार्य,
लेकिन आपको एक ऑप्शन दिया गया है राजीव वाले में सभी कार्य, तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सोचने का कार्य। अगला प्रश्न है समजात अंगों का उदाहरण है, लिख लीजिएगा 27 तारीख के पेपर में यह भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। समजात, सम का मतलब समान, ठीक है। अंगों का उदाहरण, हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, आलू तथा घास, हमारा दांत तथा हाथी का दांत, या उपरोक्त सभी। तो आप समझिए समजात और एक अंग होता है, एक विषम अंग होता है, समरूप अंग। तो समजात क्या होती है, जिसकी उत्पत्ति क्या होती है, समान होती है, लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होता है। जैसे मनुष्य का अगला हाथ हो गया और कुत्ते का अग्रपाद, ये दोनों क्या होते हैं, ये इनकी उत्पत्ति समान है लेकिन कार्य क्या है, भिन्न भिन्न। हम लोग का अपना जो हाथ है इनका अलग कार्य में उपयोग करते हैं, लेकिन कुत्ता जो होता है वो अपने अग्र यानी 4 पैरों पर चलता है, हम 2 ही पैरों पर चलते हैं। तो हमारे अग्र जो पैर होते यानी जिसको हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं अग्रपाद और पश्चपाद। तो अग्रपाद जो थे हमारे किस में मॉडिफाई हो गए, हाथों में। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। यहाँ से ये प्रश्न 100% रहेगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहलाता है, तो ऊर्जा गृह किसे कहते हैं। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो आई थिंक आप मार लिए होंगे, इसका ऑप्शन क्या होगा करेक्ट। ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, तो ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, क्योंकि इसमें एटीपी का निर्माण होता है। और एटीपी को क्या बोलते हैं, ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं। यह भी प्रश्न पूछा गया, ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं, तो एटीपी को कहते हैं। और यहाँ पे इसका निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, करेक्ट। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका, मानव वृक्क का कार्य होता है। तो ऑप्शन है आपका श्वसन का, प्रोटीन संश्लेषण का, हार्मोन्स का, उत्सर्जन का। वृक्क को कहते हैं किडनी, क्या बोलते हैं, किडनी। और किडनी का काम क्या होता है, यहाँ एन होगा किडनी, NEY सॉरी, ये DN किडनी। तो इसको हिंदी में बोलते हैं वृक्क को। तो काम क्या होता है, इसका काम होता है छानने का काम करता है। क्या छानता है, ब्लड को छानने का काम करता है। और जब ब्लड को छानेगा, जिस प्रकार आप चाय बनाते हो, तो चाय जब बन जाता है उसमें आप चाय पत्ती डालते हो, अदरक, तुलसी की पत्ती, काली मिर्च, जो कुछ आप डालते हो, डालने के बाद छन्नी का इस्तेमाल करते हो। तो छन्नी आप समझिए क्या है, किडनी है, वृक्क है। और वृक्क क्या करता है, छानने का काम। जिस प्रकार छन्नी चाय से सभी चीज़ों को छान के अलग कर लेती है और पेय पदार्थ को अलग कर देती है, सेम काम यही किडनी का होता है। तो यहाँ पर किडनी का काम क्या होगा, उत्सर्जन का होगा। तो ऑप्शन आपका चौथा सही है। और किडनी का जो इकाई होता है उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। तो जीवाश्म ऊर्जा ऑप्शन है आपका जल विद्युत, पवन ऊर्जा, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा। जीवाश्म ऊर्जा का मतलब जो है फॉसिल्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, फॉसिल्स। यानी ये बहुत हजारों वर्ष पहले ज़मीन में दब गए थे और वही क्या बने, जीवाश्म ऊर्जा। जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, इन सभी का इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे यहाँ दिया, ये आपका यहाँ पर मिस्टेक से हो गया है, ये नहीं होगा, पवन ऊर्जा होगा। तो यहाँ पर जीवाश्म ऊर्जा में देखा जाए तो पेट्रोलियम होगा। बाकी आपको जल विद्युत जैसे हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा, ये नवीनी ऊर्जा के स्रोत हैं। किसके, नवीनी ऊर्जा के स्रोत हैं। और जैसे आपका कोयला हो गया, पेट्रोल, डीजल, ये जीवाश्म ऊर्जा के स्रोत हैं। तो याद रखिएगा, नवीनी ऊर्जा और जीवाश्म ऊर्जा ये दोनों पूछा जा सकता है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका, केवल प्रोटीन के बने होते हैं। प्रश्न बहुत अच्छा पूछा गया और ये रोग से पूछा गया। क्लोरोप्लास्ट, प्रियॉन्स, लाइसोसोम या जीन्स। तो इनमें से कौन प्रोटीन के बने होते हैं, P फॉर प्रोटीन और P फॉर प्रियॉन्स। याद रखिएगा, P फॉर प्रोटीन होता है, P फॉर ही प्रियॉन्स होता है। जो होता है ऑप्शन आपके यहाँ पर तीसरा, पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा। तो तीसरा ऑप्शन सही है। तो प्रोटीन के कौन बने होते हैं, प्रियॉन्स बने होते हैं। याद रखिए, ये भी P से शुरू हो रहा है और ये भी P से
शुरू हो रहा, तो ऑप्शन प्रियॉन्स होगा जो प्रोटीन के बने होते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं, ये प्रश्न रिपीट हो गया है। अब यहाँ पर जाइलम पूछा है तो अभी पिछले बार अभी आया है, तो किसका काम करता है, जल का संवहन करता है। अगला प्रश्न है आपका, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का प्रयोग किस दिन नहीं करते हैं। पहली बात, प्रश्न फिर पढ़िए, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते हैं। तो जिस दिन हमें गर्म जल प्राप्त करना हो तो सौर जल तापक का उपयोग हम किस दिन नहीं करेंगे, धूप वाले दिन, गर्म दिन, बादलों वाले दिन या पवनों यानी वाले दिन। तो किस दिन हम नहीं करेंगे, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करेंगे। तो आप बताइए किस दिन नहीं करेंगे, तो जिस दिन धूप वाले दिन। किस दिन नहीं करेंगे, धूप वाले दिन। अगला प्रश्न है आपका, मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो यह भी प्रश्न आपका आ गया है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, सोचने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन है आपका, पूछा गया है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो कौन सा, अंडाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी या गर्भाशय। तो ऑप्शन कौन सा है, शुक्रवाहिका, जो ये मेल का भाग है, फीमेल का भाग नहीं है। ये भी हमने पहले वाले पार्ट में, पार्ट 4 में आप डिस्कस किया गया विद डायग्राम। अगला प्रश्न है, डीएनए पाया जाता है, इम्पॉर्टेंट है, और यह आपका चैप्टर कोशिका से दिया गया है। तो डीएनए कोशिका द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में, केंद्रिका में या केंद्रक में। तो बताइए किस में पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका केंद्रक होना चाहिए, लेकिन जब आप देखिए कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक के अंदर क्या होता है, केंद्रक द्रव्य भरा होता है, जिसी में आपको क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका सेकंड सही होगा, केंद्रक द्रव्य में। ये जो है इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, और इसी में एक छोटा सा ऑर्गेनेल्स पाया जाता है जिसको बोलते हैं केंद्रिका। तो ये केंद्रक है, और इसी के अंदर पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य में डीएनए पाया जाता है। ऑप्शन ये सही है, आप याद रखिए, केंद्रक द्रव्य। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का कार्य नहीं है। तो ये जो हार्मोन्स पाया जाता है मेल में पाया जाता, पूछा गया इसका कार्य नहीं है। लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करना, मैंने पहले कहा कि ये मेल में पाया जाता है, तो यहाँ पे लड़कों की बात है तो ये लड़कों में पाया जाता है। शुक्राणुओं के उत्पादन का नियंत्रण, शुक्राणु का निर्माण भी मेल में होता है ना कि फीमेल में। हड्डियों पेशियों का विकास, शरीर वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन, तो ये इनमें से इसका कार्य नहीं है। तो शरीर वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है कि हड्डियों और पेशियों का विकास, तो इसमें से किसका कार्य नहीं करता है। तो इसमें से ये डी ऑप्शन सही होगा, शरीर वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन नहीं करता है। अगला प्रश्न है आपका, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो ये आपका प्रश्न बार बार रिपीट हो गया, यहाँ पर जाइलम पूछा है, तो जाइलम जहाँ भी होगा तो जल के वहन हेतु ही होगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। तो डार्विन के अनुसार प्राकृतिक वर्ण से, उत्परिवर्तन से, प्रसंस्करण से, उपार्जित लक्षणों से। तो डार्विन के अनुसार जो होगा प्राकृतिक वर्ण से होती है, उत्परिवर्तन से, ह्यूगो डिवरीज के अनुसार उपार्जित लक्षणों से नहीं, और प्रसंस्करण से नहीं। इन्होंने क्या बताया था, प्राकृतिक वर्ण से। अगला है, मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप है। तो मटर के बौने पौधे का पूछा है, मटर के बौने पौधे का, तो बौने पौधे का कौन सा, बौने पौधे का जीन प्रारूप कौन सा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन आपका मिस्टेक है, आप इसमें डबल टी होगा, क्योंकि हम बौने पौधे को जो होता है स्मॉल टी टी से दिखाते हैं, किसे, स्मॉल टी टी से। तो यहाँ पर ऑप्शन
मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन आप डी बना लीजिए, एक टी हो जाएगा, ये बाई मिस्टेक हो गया। और ये दो जो होंगे हाइब्रिड होगा, और ये किसको होगा, ये आपको लॉन्ग, बौने को नहीं, ये लंबे पौधे का जीन प्रारूप है। और जो स्मॉल टी टी होगा ये बौने पौधे का जीन प्रारूप होता है। ऑप्शन आपका ये सही है, स्मॉल टी टी होगा। अगला ऑप्शन है विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है कहलाता है। तो जीवाश्म का अध्ययन किस में हम करते हैं, इकोलॉजी, इथोलॉजी, पैलियंटोलॉजी या बायोलॉजी। तो जीवाश्मों का अध्ययन किस में हम करते हैं, तो तीसरा ऑप्शन आपका सही है, पैलियंटोलॉजी में सही आपका। अगला प्रश्न है आपका घेघा रोग का नियमन करता है। ये विटामिन से रिलेटेड आपका प्रश्न, सॉरी विटामिन से भी है और आपके मिनरल से भी है, और यहाँ पर मेन पूछा गया है ग्लैंड से पूछ लिया है। तो घेघा रोग का नियमन करता है थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन। तो आपको थायरॉक्सिन कहाँ पर पाया जाता है, ये आपका गले में पाया जाता है जिसमें नमक, एड्रेनालिन नियमन करता है, तो कौन सा होगा, ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया केवल जंतुओं में पाई जाती है। ये आपका इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न रिपीट हुआ है। हार्मोनी नियंत्रण, वृद्धि, श्वसन, तंत्रिकीय नियंत्रण। तो हम देखा जाए पादप और जंतुओं में एक प्रकार का ये अंतर पूछा, और ये पूछ रहा है केवल जंतुओं में पाई जाती है। तो अगर जंतुओं में देखा जाए तो हार्मोन्स पादप में भी पाया जाता है और जंतुओं में भी। पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं, जंतु भी श्वसन करते हैं। वृद्धि पेड़ पौधों में भी होती है और जंतुओं में भी होता है, लेकिन तंत्रिका कोशिकीय नियंत्रण जो होता है केवल मनुष्यों में होता है। जंतुओं में, मनुष्यों में नहीं, केवल जंतु, जितने जंतु हैं सभी में आपके तंत्रिका कोशिका के द्वारा नियंत्रण होता है। तो ऑप्शन डी सही है। अगला ऑप्शन है आपका केवल जल में घुलनशील होता है। तो जल में कौन सा घुलनशील होता है, तो आपको दो विटामिन बताया था, बी और सी है, कई बार डिस्कस हो चुका है। तो ऑप्शन आपका डी सही है। फोर्थ आपका ऑप्शन सही होगा सी, क्योंकि आप नींबू घोरते होंगे तो नींबू में एस्कॉर्बिक एसिड है जो जल में घुलनशील होता होगा। अगला प्रश्न है आपका एटीपी तथा नैड P.2H का निर्माण होता है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया में, पेरोक्सिसोम में, लाइसोसोम में या क्लोरोप्लास्ट में। तो इसका निर्माण क्लोरोप्लास्ट में होता है। याद रखिएगा इसका निर्माण जो होता है पेड़ पौधों में होता है, ना कि जंतुओं में होता है। ठीक है, जब भी पी लग जाएगा तो पी यहाँ पर लगा है, नेट P.2H लिखा है, तो ये जहाँ भी मिलेगा पेड़ पौधों में, और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, पेड़ पौधों में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका मुकुलन पाया जाता है, इम्पोर्टेंट है और कई बार यह प्रश्न पूछा गया और ये भी आपको आगामी परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो मुकुलन आपका हाइड्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं, इम्पोर्टेंट है और ये रोग से प्रश्न पूछा गया है। न्यूक्लिक अम्ल एंड प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं, डीएनए और आरएनए को न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, आरएनए को। और ये पूछा जा रहा है कि प्रोटीन्स विद प्रोटीन्स, ठीक है, ये दोनों चीज़, तो कौन इनमें से बना होता है प्रोटीन का, तो देखा जाए जीवाणु नहीं, क्लोरोप्लास्ट, विषाणु, प्रियांश। तो यहाँ पर विषाणु सही ऑप्शन है तीसरा। तो ये केवल क्या होते हैं, डीएनए या आरएनए, इनमें से कोई एक होगा, और प्रोटीन के इसके चारों तरफ आवरण पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका थर्ड सही है। अगला ऑप्शन है जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। तो आप आसानी से मार सकते हैं, जीवाश्म ऊर्जा का कौन स्रोत होगा, कोयला होगा। और कोयला की जगह पर पिछला प्रश्न वहाँ पर दिया था पेट्रोलियम दिया था। तो ऑप्शन याद रखिए कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, और ये सभी किस ऊर्जा के स्रोत हैं, नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला प्रश्न है आपका विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती है। तो इनमें से मानव से सबसे ज़्यादा निकट किसका है, बंदर का, चमगादड़ का, खरगोश के या चिंपैंजी। तो ऑप्शन आप समझ गए होंगे चिंपैंजी का। अगला ऑप्शन है पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। तो कितने पूछा गया, लिंग गुणसूत्र पुरुष में। तो पुरुष को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, तो दो ऑप्शन है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है तो दो ऑप्शन है, XY होता है, XX होता है Y। तो यहाँ पर
XY होता है, लिंग गुणसूत्र जो होता है। अगर कहा जाए पुरुष में लिंग का कौन निर्धारण करता है, तो पुरुष पर डिपेंड करता है। पुरुष में X और Y दोनों होता है, और X से फर्टिलाइजेशन होगा तो गर्ल्स और Y फर्टिलाइजेशन होगा तो मेल। अगला प्रश्न है आपका, पितरस का स्राव होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये परीक्षा में आ सकता है, याद रखिए। पितरस का स्राव होता है पिताशय से, यकृत में, अग्न्याशय में, अमाशय में। तो आपका ऑप्शन यकृत, जिसको लीवर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीवर। याद रखिए पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है, लीवर से होता है, ठीक है। और यूरिन का निर्माण, मूत्र का भी निर्माण यकृत में ही होता है। अगला ऑप्शन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। ये प्रश्न कई बार आया है, और ये किसका होगा, जल का वहन होगा। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। इम्पॉर्टेंट है, एक बार फिर से प्रश्न घुमा के पूछ लिया गया है। पोषण का, श्वसन का, उत्सर्जन का, परिवहन का। मैंने बताया कि अगर आप किसी चाय बना रहे हैं तो चाय में आप पानी डालते हैं, चाय पत्ती डालेंगे, अदरक डालेंगे, ठीक है, और बहुत चीज़ें डालेंगे, और इसको एक गिलास में जब आप करेंगे तो आप एक छन्नी का इस्तेमाल करते हैं, छानने का। जब आप छन्नी से छानते हैं इसमें, तो इसमें सारा आपका चाय पत्ती, अदरक, इलायची जो कुछ है रोक लेता है, ठीक इसी प्रकार से। और इसको आप बाहर फेंक देते हो, जो पेय पदार्थ होता है आपके कप में आ जाता है। तो यहाँ पे इसी प्रकार हमारे ब्लड में बहुत सारे अशुद्धियाँ होती हैं, और वृक्क जो होता है एक छन्नी की तरह काम करता है। खून में आए हुए सभी जो आपके अवशिष्ट पदार्थ होता है उसको छान कर शरीर से बाहर कर देता है, तो यानी उत्सर्जन का काम करता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। पादप हार्मोन्स बहुत सारे होते, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन। तो यहाँ पर साइटोकाइनिन याद रखिएगा, साइटोकाइनिन है, ठीक है। इसके बाद एथिलीन है, ये सब और ये सभी जो है मनुष्य में पाए जाते हैं। और ये पूछा पादप हार्मोन्स, तो साइटोकाइनिन सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो फिर से पूछ लिया गया, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो कौन सा नहीं है, शुक्र वाहिका, ये मेल का भाग है, और बाकी सभी तीन जो पार्टी हैं वो क्या है, फीमेल का पार्ट है। अगला प्रश्न है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, यानी हम किससे अधिक हमारी मैच होती है। तो फिर से प्रश्न रिपीट हुआ, तो चिंपैंजी यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। फिर से प्रश्न रिपीट हुआ है, और वृक्क यानी किडनी का किससे संबंध है, उत्सर्जन से है। अगला प्रश्न है आपका, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, ऑप्शन है आपका कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्योंकि स्वपोषी पोषण में कौन आते हैं, हरे पादप और यूग्लिना आता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से एक पादप हार्मोन्स है, एक पादप हार्मोन्स इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन या साइटोकाइनिन। तो ऑप्शन आपका चौथा सही है, साइटोकाइनिन। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो आहार श्रृंखला आपको पढ़ाया गया था इकोलॉजी में, लास्ट वाला चैप्टर है, आहार श्रृंखला डिटेल से बताया था, यानी ये क्रम में एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। तो आहार श्रृंखला यानी जैसे मैंने बताया था, कोई पादप हो गया, पादप को कौन खाएगा, टिड्डा खाएगा, टिड्डे को कौन खाएगा, मेढक खाएगा, मेढक को कौन खाएगा, स्नेक, और स्नेक को कौन खाएगा, चील खाएगी। तो इसी का क्रम ढूंढना है। जैसे घास दिया है, गेहूँ, आम, तो ये ऑप्शन नहीं है। घास को बकरी खाएगा, बकरी को मैन खाएगा, ये सही है। बकरी को गाय खाएगी नहीं, गाय को हाथी खाएगी नहीं, घास को मछली खाएगी नहीं, मछली। तो आपका ऑप्शन सेकंड सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, बिल्कुल सही, घास बकरी खा सकती है, खाती है, और बकरी को मनुष्य खाता है। तो ये ऑप्शन आपका सही है, दूसरा ऑप्शन। अगला आपका है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो किसके लिए, सोचने के लिए। हृदय स्पंदन किसके द्वारा होता है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, क्योंकि हम हृदय के
कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप हृदय की धड़कनों को कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है। शरीर का संतुलन हमारी कान करते हैं और सोचने का काम जो होते हैं मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? तो पादप हार्मोन्स कौन सा है? तो ये भी प्रश्न रिपीट हुआ, साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न है आपका, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ये किस में पाया जाता है? अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में या लिस्मानिया में? तो किस में होगा? ईस्ट में। और ईस्ट नहीं होगा तो हाइड्रा में। आपके बुक में यही उत्तर दो दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ये से पर्यावरण मैत्री यानी अनुकूलन व्यवहार कहलाता या कहलाते हैं? 4 ऑप्शन आपका दिया गया है। बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला, बिल्कुल सही है, वातावरण के लिए क्या है? अनुकूल है। अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों तथा पंखों का स्विच बंद करना, बिल्कुल सही है। वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, यह भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। उपर्युक्त सभी, तो यहाँ पर चारों ऑप्शन आपके सही हैं। अगला ऑप्शन है आपका, कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। तो देखिए मैं आपको बता रहा था ऊर्जा मुद्रा पूछा है, तो एटीपी है, ना कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया मारेंगे। ऑप्शन दोनों दिया गया है, याद रखिएगा। कोशिका का ऊर्जा गृह पूछेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया, और मुद्रा पूछेगा जब भी मुद्रा तो एटीपी मारेंगे, याद रखिएगा ये। अगला प्रश्न है, पादपों में जाइलम का कार्य होता है, तो ये बार बार पूछा गया। जाइलम का कार्य तो जल का संवहन होता है। अगला प्रश्न है आपका, इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, तो ये पूछा कहाँ से होता है? अमाशय से, यकृत से, वृकों से या अग्नाशय? तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है अग्नाशय, जिसको मिक्स ग्लैंड कहते हैं, यहाँ से किससे? मिक्स्ड ग्लैंड से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? तो यहाँ पर पूछा गया शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है, तो कैपिटल आर आर, राउंड राउंड, तो ये शुद्ध जीन जो भी होगा, तो जो शुद्ध का मतलब होगा कोई चीज़ होगा एक प्योर फॉर्म में होगा, ठीक है। जैसे स्मॉल टी होगा तो ये भी शुद्ध फॉर्म में होगा, ठीक है। या तो कैपिटल टी होगा तो ये भी शुद्ध फॉर्म में होगा, जैसे यहाँ पर कैपिटल आर आर लिखा है, तो ये शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। अगला प्रश्न है आपका, मादा लिंग हार्मोन्स को कहते हैं, इम्पॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन से, तो मादा लिंग हार्मोन्स को कहते हैं इंसुलिन, एस्ट्रोजेन, एंड्रोजेन, या इनमें से कौन? तो कौन सा होगा? आपका थर्ड ऑप्शन सही है, एस्ट्रोजेन। अगला प्रश्न है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, तो ये पूछा गया फेफड़ों से शुद्ध। जब आपको डबल सर्कुलेशन पढ़ाया जा रहा था तो आपको ये हृदय में 4 चैम्बर, उसके बाद फेफड़े में, यहाँ से ब्लड जाता है और यहाँ से आता है, ठीक है। तो यही पूछा गया है। तो इसमें ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? आलिंद बोलते हैं, और नीचे वाले भाग को निलय बोलते हैं। तो पूछा दाएं आलिंद में, दाएं निलय में, बाएं आलिंद में, तो आप इधर वाला हिस्सा में आता है, तो कौन सा होगा? बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त फेफड़ों से आता है, सही ऑप्शन है। दोहरा परिसंचरण तंत्र आप पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। यकृत स्रावित करता है, तो यहाँ प्रश्न फिर से आ गया है। यकृत 2 चीज़ों का निर्माण करता है, एक पित्तरस का निर्माण करता है और दूसरा मूत्र का या यूरिन का निर्माण करता है, ये याद रखिएगा, 2 चीज़ों का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है आपका, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन सा भाग? पुंकेसर, वर्तिका, अंडाशय या बीजांड? तो अंडाशय वाला जो भाग होता है फल में बदल जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके 100 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आगामी जो वीडियो आएगी उसमें 101 से लेकर 150 तक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, और कल जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको 15 से 20 प्रश्न बताऊंगा जीव विज्ञान के, जो वहाँ से आपको पूरा का पूरा पेपर वहीं से रहेगा लगभग। तो कल जो वीडियो आपको आएगा तो उस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, और ये भी आपको पढ़ना है। और ये भी बात याद रखिएगा, जो आप क्लास में टिक मारते हैं
OMR शीट में पहले आप नीचे वाले में ABCD उसमें भरा कीजिए, और जब आपको कन्फर्म हो जाए कि यही ऑप्शन सही है तब गोला भरा कीजिए, और पहले आप पेंसिल से भरा कीजिए, क्योंकि अधिकतर मैं देख रहा हूँ 2-3 पेपरों में बच्चे पहले गोला कर देते हैं और गोला करने में उनकी गलतियाँ हो जाती हैं, और फिर क्या करते हैं ऊपर भी गलती और नीचे भी गलती हो जाए। तो ऐसे आपको गलती नहीं करना है, और पेंसिल आप ज़रूर लेकर आएँ पेपर में, और जब भी आपको कुछ बताया जाए तो बताया क्या आपको ही पेपर करना है, आप वैसे भी समझदार हैं, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। तो नीचे आपका जो है पहले नीचे वाले में भरिए, यानी नीचे भी आपको ABCD लिखना है, ऊपर गोला करना है। तो पहले आप कंफर्म कर लीजिए प्रश्न की जो आप लिख रहे ऑप्शन ABCD सही है कि नहीं। जब सही हो, आप कंफर्म हो 100%, तभी आप गोला करें, क्योंकि नीचे आपको मौका मिल जाएगा। लेकिन गोला कर देंगे, क्योंकि गोला वाला जो होगा ये कंप्यूटर से चेक होगा, इसीलिए मिस्टेक ना करें, क्योंकि 20 नंबर का सवाल है। तो हम फिर कल मिलते हैं सभी स्टूडेंट, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।